तो भी ब्राह्मणों को मनुवादी कहते हैं और नीच दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमने संस्कृति संस्कार इसलिए बनाए ताकि हम सभी वर्ण मिलकर रह सके और हम सभी का एक दूसरे के साथ योगदान हो, जिससे कि सनातन मजबूत हो। अभी पता चले। साथ तो नहीं छोड़ेगा, पीछे तो नहीं हटेगा। अरे दुनिया से तो कोई भी डर जाता है बेटे। ये हाथ में है ना, बस चूड़ा पहना दिया तूने मुझे। लेके जाना है और सबके सामने से। क्या तुम जानना चाहोगे मेरे पीछे कौन खड़ा है, मेरे पीछे किसका सपोर्ट है, देखना चाहोगे? वालेकुम अस्सलाम। वाह दीदी, वाह दीदी। ना बीवी वालों को तो लोग किराए पे मकान भी नहीं देते, तुमने तो पूरा देश दे दिया। अब भुगतो, मरा करके सिलेंडर भरवाओ। लो जी, मोदी जी ने मौका देखा कि राहुल गांधी जी आज दिल्ली से बाहर हैं, तो तुरंत संसद में घुस गए और 25 मिनट तक का भाषण दिया और निकल लिए। भाषण में क्या कहा भाई, आप सभी को पता ही है। अपना आप देखो भाई, देख अपना बचाव खुद करो। वाह मोदी जी, वाह। भाइयों बहनों, ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण इसका असर भी भारत पर लंबे समय तक पड़ता रहेगा। और सीधा मतलब ये है कि आप अपना अपना देख लो, हम नहीं जानते हैं कुछ हो। ये बात तो पहले से चिल्ला के कह रहा था सब कि सिलेंडर का दिक्कत हो रहा है, जिसमें तो कहीं नहीं अफवाह है। और आपका वो जो रिंकिया के पापा और वो रिमोट से लहंगा उठाने वाला अफवाह है। अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। अब कहे आप आके खुद कह रही, थूक के चाटना ना हुआ जी। दो गला बाटी थी। मथुरा में सड़क जाम करने पर, सरकारी वाहनों पर तोड़फोड़ करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने पर आरोपी पे नफरती टिड्डों को मथुरा पुलिस ने गंभीर धारा में जेल भेज दिया है। अब न्यायालय से यही उम्मीद है कि इन जैसे नफरती टिड्डों को जमानत ना दी जाए, इन्हें सजा सुनाई जाए। ये जिस तरह अपराध करते हैं और ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो इसको खत्म करने के लिए ना इनको जेल में भेजने के लिए बहुत बहुत सही है। तो सही किया है भाई, एक नंबर का काम किया है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी के लिए कल बहुत बढ़िया मौका था, मगर क्यों? वो देखिए कि राहुल गांधी दिल्ली से बाहर हैं, वो जल्दी से संसद में घुसे और 25 मिनट का भाषण देके निकल लिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमारे महामानव कल सांसद में आए थे और सांसद में आके उन्होंने बता दिया है कि हमको तैयार रहना पड़ेगा जैसे हम कोरोना में तैयार थे। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं पिछली बार वाली गलती करूँ। पिछली बार मैंने क्या गलती की थी, मैंने महामानव की बातें सुनी नहीं थी और जब उन्होंने थाली और ताली बजाने को कहा था, मैंने इग्नोर कर दिया था, टोटली इग्नोर। इस बार मैं नहीं कर सकती क्योंकि महामानव जब जब आते हैं और ऐसे भाषण देते हैं, खासकर मंडे को 8 बजे, तब तो या तो लॉकडाउन होता है या तो नोटबंदी, और दोनों पैमाने में ही हमारे लग जाते हैं। तो मुझे नहीं पता इस बार कौन सा लगेगा, पर महामानव ने ये जो कहा है, सुनो, ये दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। इसका मोटा मोटा एक ही कंक्लूजन निकलता है कि मुसीबत आने वाली है, अपना अपना देख लो। वाह, ये लोग चाय पकौड़ा के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। मगर अमित शाह जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी संसद परिसर में चाय और पकौड़ा खाए, जिससे पूरी दुनिया में बदनामी हुई। अच्छा, राहुल गांधी की चाय पकौड़ा खाने से बदनामी हो गई, और जो मोदी जी का एप्स्टीन फैलियम नाम आया है, वो उससे बदनामी नहीं हुई, उससे नाम हो गया। वाह रे वाह, ये तो लेने के देने पड़ गए। अरे ओ अंधभक्तो, बेवड़ा बेवड़ी, कान खोल के सुन लो। 19 तारीख से नवरात्रा चालू हुई है, मुझे पता है। रोजा में रहते हुए भी मैं अपनी दुर्गा माँ को याद ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। 19 तारीख से चालू हुई है, तब से मैं सुबह सुबह पूजा करती हूँ दुर्गा माँ को। ये सब सबूत तुम लोग को देने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा चिंता करना छोड़ दो। मेरा चिंता करने के लिए दुर्गा माँ है और अल्लाह भी है। तुम अपना चिंता करो। वाह दीदी, वाह दीदी। तुम्हें छोड़ना था छल, कपट, नफरत और गोबर खाना। तुमने क्या छोड़ा? लहसुन, प्याज। एंड नवरात्रि में 9 दिन मुर्गा, 9 दिन के लिए वेजिटेरियन, 10वें दिन ले मुर्गा, ले मुर्गा। सुधर जाओ अंधभक्तों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लड़कों का दिल कैसा होता है?
लड़कों का दिल लोकल बस की तरह होता है, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, सभी आ जाओ। तू क्या देख रहा है, तू भी आजा। आज कसम है उन अंधभक्तों को जो भाजपा के कट्टर और सच्चे हिंदू हैं। भाई आज से ही मुस्लिम देशों का पेट्रोल, तेल और गैस इस्तेमाल करना बंद कर दो। भूखे मर जाओ लेकिन मुस्लिम देशों की कोई भी चीज इस्तेमाल मत करो, आपकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, समझे। और हाँ, गोबर को अपनी जिंदगी बना लो, उसी में फायदा है आपके लिए। अखिलेश यादव आगे जाके देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं? हाँ बन सकते हैं। देखो, राहुल भी बन सकता है, ये क्या नाम अभी, और ये अपना जो केजरीवाल है, ये होने चाहिए इंडिया के, हमारे भारत के। यही तीन। ये नहीं चाहिए हमें एक लाख भर में, जितना हमारा इंडिया हिंदुस्तान बर्बाद। पहले हमारे थे अमेरिका में, वो कहते थे जो इज्जत हिंदुस्तान में नारी रखते ना, वो कहीं मुल्क में नहीं है। भाई दादी को भी समझ में आ गया, तुम लोग कब समझोगे? क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। अब गैस सिलेंडर की मारामारी चल रही, हमको तो ऐसा लग रहा है ये 2-3 साल ऐसे ही चलता रहा तो लौट के हम लोग वही सतयुग में आ जाएंगे कि बेटा चूल्हे पे रोटी बनानी। ये माताएं मान लो इस बात को, चूल्हे की रोटी से जीवन ज्यादा अच्छा था और धुआं होता था, बस एक प्रॉब्लम थी धुआं। लेकिन गैस की रोटी से कितनी बीमारियां हो रही हैं, डॉक्टरों के पास जाके इसका चेकअप करा लीजिए। आज आपके घर के पुरुषों में दम नहीं रहा, गैस खा रहा है ना, जैसे गैस की रोटी फूल जाती है वैसे ये फूल जा रहा है। नहीं, सच है। अब समझ में आया, सिलेंडर की वजह से कलयुग आया हुआ था। अब सिलेंडर चला जाएगा, सतयुग आ जाएगा। चूल्हे की रोटी बना करेगी महिलाएं, चूल्हे की रोटी बनाएंगी तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। गैस की रोटी खा खा के पुरुष कमजोर हो चुका, तो उसके अंदर शक्ति नहीं बची थी। ये बाबा अनुभवी है ना, क्योंकि ये गैस की रोटी खाते थे, इन्हें पता है इनके अंदर शक्ति वक्ति तो है नहीं, तो कलयुग के बाबा हैं ये, तो भाई ये सही बता रहे होंगे। वैसे इन्होंने धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट लिख दी है, जब धुरंधर 3 आएगी ना उसमें यही एक्सप्लेन किया जाएगा कि गैस चूल्हे सिलेंडर क्यों महंगे हुए थे, सब जस्टिफाई कर दिया जाएगा। वाह रे बाबा, महान हैं आप, कहाँ हैं आपके चरण। गैस की रोटी खा खा के पुरुष कमजोर हो गया है। हे भगवान, एक पुरुष जो गैस की रोटी खाता है वो ये बोल रहा है, हो सकता है कमजोरी होगी इनको। फेस वॉश का नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, वो है गोबर ग्लो फेस वॉश। 100% नेचुरल, 100% साइड इफेक्ट, ठीक है। और इंडिया का सबसे अच्छा फेस वॉश है मड फेस वॉश। इसमें बस मड नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है आप कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अंध भक्तों का फेस वॉश है, खाना भी फेस वॉश भी, और पीने में मूत्र।